लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। अजय गौतम, नरेश कुमार, अनवर खान, स्वाति सागर, रोहित शर्मा, श्वेता शर्मा, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं एप्लीकेशन पर हैं आपके राहुल निषाद, अविनाश तिवारी, रितिका चौहान, देवेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का। और आप सभी जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर कंप्यूटर का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने बताया डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर किस तरह से हुआ, अबेकस से शुरू करके सुपर कंप्यूटर तक हमने अपने की पॉइंट्स लिखे। उसके बाद में हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण को मैंने बताया कि हम इसको 3 बेसिस पर करते हैं। 1, आपका पोस्टरिटी के हिसाब से, जनरेशंस के हिसाब से, कंप्यूटर जनरेशंस। कितनी जनरेशंस पढ़ी थी हमने? 5 जनरेशंस थी। देयर और 5 जनरेशंस, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था आपका किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। उसी लिए मैंने बताया था एक छोटा सा की पॉइंट बच जाएगा आज हमारा, क्या? कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। यानी आज कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑन द वर्क डन, ऑन द वर्क प्रोग्रेस। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद में शानदार 30 क्वेश्चन होंगे जो आपने इन पिछले 2 दिन में पढ़ा है। तो मैं देखना चाहूंगा आप लोगों की इफिशियंसी कितनी है, कितना आप लोगों ने इन 2 दिन में पढ़ा है। तो तैयार हैं? एक बार थम्स अप करेंगे सभी दोस्त, सभी मेरे प्यारे दोस्त थम्स अप करेंगे। तो कार्य पद्धति के आधार पर बच्चे कितने प्रकार से बांट सकते हैं? हम इसको 3 प्रकार से बांट सकते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? 1 इज एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। सेकेंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। और मैं अभी आपको ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो आप लोगों ने देखे हैं, बस उनको एज्यूम करना आप लोग, है ना, एज्यूम करना होगा। थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो क्या बोलेंगे, कितनी तरह से बांट सकते हैं इनको? 3 तरह से बांट सकते हैं भैया जी। 3 तरीके कौन कौन से हैं? वो है आपके एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। कोई दिक्कत? चलो, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है आपका, अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं, जो एक सिंगल यूनिट को मापता है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। जैसे जो दाब, दाब बोले तो प्रेशर, प्रेशर, लंबाई। फिजिक्स की जितनी भी टर्म्स आपने पढ़ी हैं, चाहे आप उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं या भौतिक राशियां बोलते हैं, लंबाई यानी कि लेंथ, तापमान यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर आदि को मापने वाली मशीन। क्या बोलोगे? आदि को मापने वाली मशीन। मापना यानी मेजर करने वाली मशीन। आप ऐसे भी ले सकते हैं, विच मशीन्स मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, लेंथ, प्रेशर, लेंथ, टेम्परेचर, ईटीसी आदि को मापने वाले यंत्र, आदि को मापने वाले यंत्र। कौन कौन से हो सकते हैं बोलो भाई? जैसे आप दाब को नापेंगे, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे थर्मामीटर। बच्चे बुखार नपवाने गए, कभी नहीं गए? कभी आप लोग बुखार नपवाने गए हैं? समझना मेरी बात को। अब बुखार के भैया जी हमने 2 थर्मामीटर देखे हैं। एक थर्मामीटर तो होता है बच्चे जो मनुष्य के शरीर का तापमान, सभी बच्चे जानते हो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या बोलो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यही बोलते ना हम। तो एक तो है नंबर वाला पैमाना, जिसमें इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, 10, 20, 30 ऐसे करके नंबर लिखे हुए हैं। तो जिसमें नंबर पहले से लिखे हुए हैं वो एनालॉग है। वो क्या है? एनालॉग है, ठीक है।
तो ये सीधे सीधे क्या नाप देता है, अंकों के माध्यम से क्या नापता है, आपका किसी भी भौतिक राशि को नापता है। हमारे हाथ की घड़ी है, हाथ की घड़ी, डिजिटल वॉच की बात नहीं कर रहा हूं, स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा हूं, सुई वाली घड़ी समय को मापती है, सुई वाली घड़ी। आपके घर में बच्चे, सोचना जरा, आपके घर में जो सुई वाली घड़ी लगी हुई है वो डिजिटल है या नहीं? यस और नो, यस और नो। बहुत बढ़िया, बोलो फटाफट से। आदर्श आंसर बताएंगे, चंद्रशेखर बोलेंगे फटाफट से आंसर। नो, क्या बोलेंगे कि भैया जी जो सुई वाली घड़ी है, कह रहा सुई वाली घड़ी हमारे घर पर डिजिटल है। नो, यस वाले सारे बच्चे गलत है, एक एक दो दो बच्चे यस लिख रहे। नो, सुई वाली घड़ी डिजिटल नहीं होती है। डिजिटल कौन सी होगी जी? डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो बाइनरी नंबर्स का प्रयोग करते हैं। बाइनरी नंबर अभी आपने पढ़े नहीं है, आप जानेंगे बाइनरी नंबर का इतिहास भी, कि कैसे लेडी एडा अगस्टा ने इनको डिजाइन किया था। बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 और 1, इन्हीं को बोलते हैं बाइनरी नंबर को हम द्विआधारी संख्या। क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या। जो बाइनरी नंबर यानी कि 0 1 का प्रयोग करते हैं, 0 1 का प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे दोस्त? विच यूजेस द बाइनरी नंबर्स इन देयर ऑपरेशंस। जो अपने प्रयोग में किसको लेकर के आएंगे? बाइनरी नंबर्स को। बाइनरी नंबर कौन कौन से? 0 1। एग्जाम्पल है क्या डिजिटल कंप्यूटर का? जैसे आपके घर का पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन, जो आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, आपकी जो स्मार्ट वॉच है, ये सब किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे? बाइनरी नंबर का। बाइनरी नंबर कौन सा होता है फिर बताता हूं। उस दिन मैंने आपको बताया था 0, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें मुझे बच्चे अगर 1 दिखाना है तो क्या मुझको अलग अलग से दिखाना पड़ेगा? जैसे घर वाली दीवार में तो कैसे दिखाना पड़ता है? 12 यहां, 1 के लिए अलग से, 2 के लिए अलग से, 3 के लिए अलग से, 4 के लिए अलग से, 5 के लिए अलग से, 6 के लिए अलग से। अलग अलग नंबर की जरूरत पड़ी ना। लेकिन बाइनरी में क्या होता है? 0 दिखाना है तो इसी पर दिखा देगा, 1 दिखाना है तो सिर्फ इतना दिखा देगा, 2 दिखाना है तो सिर्फ इतना दिखा देगा, 3 शो करना है तो ऐसे शो कर देगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 4 5, अब आप सब कुछ बना सकते हो, 6 7 8 9 10, कुछ और जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये क्या हो गया? इसने कम जगह ली। कितनी ली? कम जगह ली, एडवांसमेंट आ गया। तो डिजिटल कंप्यूटर वो है जो बाइनरी नंबर्स 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि 0 का मतलब कंप्यूटर में होता है ऑफ और 1 का मतलब कंप्यूटर में होता है मेरे दोस्त ऑन। बोलो एक बार मेरे साथ, हम आगे पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन अभी से दिमाग में स्टोर रखो। 0 मींस, फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, मम्मी का तारा RW एकदम ठीक आंसर देते हुए। चलो, स्मार्टफोन कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? बच्चे स्मार्टफोन आज यूज होते हैं, वर्तमान पीढ़ी में प्रयोग होते हैं, 5वीं पीढ़ी के उदाहरण हैं। बोलेंगे फटाफट से? ऑफ ऑफ ऑफ। बहुत गजब भाई, बहुत शानदार। अब बच्चे हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? हाइब्रिड होते हैं एनालॉग कम डिजिटल, यानी एनालॉग प्लस डिजिटल। एनालॉग प्लस डिजिटल, ऐसा कहां देखा हमने? ऐसा कहीं आपने देखा अपनी जिंदगी में? पेट्रोल पंप गए हो? जो बच्चे पेट्रोल पंप पर गए हैं थम्स अप करें। तो पेट्रोल पंप पर आपने देखा पुरानी मशीनों में तो धड़ 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 अटैची वाले कोड चलते थे, ऐसे 1 2 3। गाड़ी में आपने देखा हो, आप बाइक चला रहे हैं तो उसका मीटर कैसे बदलता रहता है? 0 के नीचे घूम के फिर 1 आ जाता है, फिर उसके नीचे से घूम के 2 आ जाता है, फिर 3, ऐसे घूमता रहता है ना वो पहिया सा। बोलो यस, घूमता रहता है ना। तो वो सब एनालॉग है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं अलग अलग। और आज की बाइक में क्या है? पहले
जब मान के चलो मुझ पे अपाची थी तब मैं कैसे चलाता था उसको देखो, ऐसे उसमें मीटर था 50 से 60 पुरानी वाली में, तो 50 से 60 तो 55 का पता नहीं चलता था, आइडिया लगाना पड़ता था यार सुई कहां पहुंच गई यहां। तो ये सब एनालॉग है, पता लगाना पड़ रहा है। आइडिया था क्या 55 या 56 एग्जैक्ट पता चलता? क्या हमको एग्जैक्ट पता चलता था 55 या 56 का? बोलो यस और नो। आप कहेंगे नो भैया जी 55 और 56 का पता नहीं चलता था। जब नई वाली अपाची मुझ पे आई तो मुझे 57 का भी पता चला कि मैं तो भाई 57 पे चल रहा हूं, मैं तो भाई 58 किलोमीटर पर आवर चल रहा हूं। इसमें क्या था 55 से 60 आइडिया लगता था। ऐसे ही हम पेट्रोल पंप पर गए। पुराने पेट्रोल पंप में मशीनें थी, जब धांधली होती थी और बोलते थे ना ऐसे 510 का तेल डलवाना पूरे 500 में घपला हो जाता है, क्योंकि जो आपका एनालॉग था, एनालॉग को हम लोग हैक कर सकते थे। आज अब मत डलवाया करो तुम 501 का तेल 290 का, अब नहीं होती है हैकिंग, अब संभव ही नहीं है, अब संभव ही नहीं है। ठीक है, पहले होती थी। हाइब्रिड क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर मिल देंगे आपको कहां बच्चे? पेट्रोल पंप पर। कहां मिलेंगे? पेट्रोल पंप पर। कैसे जी? कैसे आपने कह दिया इसको एनालॉग भी है और डिजिटल भी है? जो मशीन है ये बच्चे, मशीन क्या कर रही है? तेल भी नापती है, तेल की मात्रा भी बताएगी, नहीं बताएगी कि 5 लीटर तेल आपने डलवाया। और इधर क्या डिजिटल में उसका प्राइस भी बताती है, प्राइस भी बता देगी डिजिटल में कि भैया आपने तेल डलवा लिया, मान के चलो 107.27 प्राइस बता दिया, और इधर बता दी तेल की मात्रा 1 लीटर। क्या बता दी? 1 लीटर। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जो किसका काम कर रहा है? यहां तो एनालॉग का काम कर रहा है, सिर्फ मात्रा बताई। किसका? एनालॉग का। एनालॉग का काम कर रहा है। समझ में आई बच्चे? मजा आया तो थम्स अप करें एक बार, चीजें क्लियर हुई हो तो एक बार थम्स अप करें। ये डिजिटल हो गया, ये डिजिटल हो गया मशीन में, कोई दिक्कत? तो ये हमारा था बच्चे किसके आधार पर? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्य प्रणाली बोले तो वो काम कैसे करता है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ओके, मजा आया? शुरू करेंगे। राहुल गांधी वाला मत समझ लेना मजा आया, ऐसा नहीं। तो शुरू करें। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनाएंगे बच्चे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपका टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल दिल्ली पुलिस के लिए क्लासेस चल रही हैं आपकी। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है 5:30 बजे, मैथ्स राहुल तेवतिया सर कराते हैं सुबह 7 बजे से, कंप्यूटर 1 बजे से रोज होता ही है, और रीजनिंग शाम 7 बजे से राहुल शर्मा सर कराते हैं। ये टाइम टेबल है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। इसमें एक क्लास अलग से है आपकी इंग्लिश की, दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। और ये टाइम टेबल है आपका वायरलेस ऑपरेटर के लिए, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO के लिए। यहां आपकी साइंस की स्पेशल क्लास सुबह 8 बजे से होती है। तो किसी भी क्लास को बच्चे आप लेना ना भूलें, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलो भाई क्वेश्चन बनाने शुरू करेंगे। भाई इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं, और बहुत अच्छे से जिन दोस्तों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा वो बना पाएंगे। बोलेंगे फटाफट से। KR चौधरी बहुत जल्दी आएगी बच्चे कंप्यूटर की किताब, बोलो जल्दी से फटाफट। कंप्यूटर की आईसी किस पदार्थ की बनी होती है? आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलोगे? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किस पदार्थ की बनी हुई होती है? आईसी मैंने बताया था ये सेमीकंडक्टर्स की बनती हैं। किसकी बनती हैं? सेमीकंडक्टर्स की बनती हैं। और सेमीकंडक्टर किसके बनते हैं भैया? कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बेस्ट एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर के, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? विच कंपनी इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर? बोलो भाई सारे बच्चे, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? IBM ने, एप्पल ने, इंटेल ने, या फिर HCL ने? क्या बोलोगे? भैया जी इंटेल ने किया था।
बच्चे ये भी मुझे बताना वो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था जो सबसे पहले बना था, सबसे पहले। आईबीएम कब फाउंड हुई आपकी? 1911। कहां की कंपनी है आईबीएम? यूएसए की। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका जो फुल फॉर्म था वो मैं आपको लिखा चुका हूं। अगर हम बात करते हैं एप्पल की, एप्पल कब फाउंड हुई? 1976 में, 1976 में। कहां की कंपनी है? ये भी अमेरिका की कंपनी है। स्टीव जॉब्स थे, संस्थापक थे किसके? आईबीएम के, जिन्होंने सॉरी एप्पल के, एप्पल इंक जिन्होंने बनाई थी, स्टीव जॉब्स। इंटेल की बात करते हैं बच्चे, इंटेल कहां की कंपनी है? बोलो फटाफट से, इंटेल कंपनी कहां की है आपकी? आप कहेंगे भैया जी 1968 में फाउंड हुई, ये भी यूएसए की कंपनी है। यूएसए की कंपनी है इंटेल, और दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। बोलो एक बार, क्या बोलोगे? दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी। कोई दिक्कत? HCL कंपनी कब फाउंड हुई? जब एप्पल फाउंड हुआ 1976। और HCL कंपनी कहां की है? भारत की है। कहां की है? भारत की है। शिवनादर इसके चेयरमैन है, और हेडक्वार्टर कहां है इसका? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ये बच्चे कंपनी के नाम याद रख लेना, जब कभी भी कंप्यूटर का एग्जाम होगा तो कंपनियों के नाम ये जीएस में भी पूछे जाते हैं, जीएस वाले पार्ट में पूछे जाते हैं, काफी जरूरी नहीं है कंप्यूटर वाले पार्ट में ही पूछे। चलो भाई आगे नेक्स्ट। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, आज की जो कंप्यूटर पीढ़ी है उसमें क्या प्रयोग होता है? बोलो। एलएसआई, एलएसआई बोले तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। या फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस्तेमाल होगा। बहुत सारे बच्चे वीएलएसआई बता रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का आंसर है यूएलएसआई। बच्चे मैंने आपको बताया था चौथी पीढ़ी में यूज होता था वीएलएसआई, वीएलएसआई। और पांचवी पीढ़ी में क्या इस्तेमाल होने लग गया? पांचवी पीढ़ी, वर्तमान से मतलब है पांचवी पीढ़ी जो 1990 से अब तक चल रही है, और उसमें क्या इस्तेमाल होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। समझे बात को? नेक्स्ट, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा भविष्य में? आप जो पांचवी पीढ़ी के बाद में छठी पीढ़ी आएगी उसमें क्या प्रयोग होगा? वो किस पर आधारित होगी? आईसी पर? आईसी पर तो आधारित नहीं होगी, आईसी पर तो तीसरी ही पीढ़ी थी। ठीक है, क्या बोलोगे? यूएलएसआई, ये तो जी चौथी पीढ़ी है इस पर, सॉरी पांचवी पीढ़ी है इस पर। वीएलएसआई पर आपकी चौथी, फोर्थ जनरेशन है। एआई, क्या बोलोगे? एआई, एआई को हम बोलते क्या हैं? बोलो भाई, एआई है क्या? ये तो समझना जरा ध्यान से, ये चैप्टर में आप पढ़ेंगे आगे आने पर, अभी जरूरी था इसीलिए मैंने क्वेश्चन में इसको पुट कर लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या आप लोगों ने कभी एक रोबोट का नाम सुना है? सोफिया रोबोट बोलेंगे? पहला रोबोट है, इतना बड़ा क्वेश्चन है जीएस का, पहला रोबोट जिसको किसी देश की नागरिकता मिली, सऊदी अरब का एक रोबोट था सोफिया, सोफिया रोबोट। और सोफिया कहां का? सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त है इसको, सऊदी अरब का रोबोट। अब समझो मेरी बात को, तो ये इंडिया भी आया, इंडिया का भाई सोफिया रोबोट, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। 2017 में मुंबई आया था, बड़ी भीड़ लगी इसको देखने के लिए। ये लगभग मानव के जैसा है, लगभग मानव के जैसा है, इसने लोगों से बात की,
लोगों के साथ सेल्फी खींची अपनी, लोगों ने इससे क्वेश्चन पूछे, इसने आंसर किए। तो ये कौन सी पीढ़ी होगी? आगे आने वाला टाइम रोबोट का टाइम होगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये पीढ़ी होगी कृत्रिम बुद्धि पर। भाई हमारे अंदर दिमाग है, ये किसकी देन है? भगवान की। हम सिर्फ इसको विकसित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं हम इसको, ये हमारे जीन से, जेनेटिक ऑर्डर से आता है। लेकिन रोबोट में हमने दिमाग डाला आर्टिफिशियल, ह्यूमन मेड, मनुष्य ने, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। आने वाली पीढ़ी किस पर प्रयोग होगी? आने वाली पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ठीक है, चलो भाई आगे। फीलिंग नहीं, फीलिंग नहीं, फीलिंग ऐसे तुमने वो देखी है रजनीकांत की रोबोट, उसमें वसीकरण जो है, वसीकरण रोबोट बना देता है। क्या नाम था रोबोट का? उसका चिट्टी। चिट्टी को ऐश्वर्या से प्यार हो जाता है। अब जो चिट्टी को ऐश्वर्या से प्यार हो गया तो उसके अंदर तो फीलिंग्स थी। फीलिंग्स नहीं आ सकती, कभी भी भाव पैदा नहीं हो सकते, है ना? भाव पैदा नहीं हो सकते। चिड़ी नहीं भाई, चिड़ी लिख रहे हो यार, चिट्टी नाम था। चिट्टी के पहिए नहीं होते जो वो पटरियों पर भागता है यार, देखी होगी मूवी तो सभी लोगों ने। चलो भाई, घरों में उपयोग होने वाला पर्सनल कंप्यूटर जिसको पीसी बोलते हैं, वो वास्तव में किसका उदाहरण होता है? माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण होता है। क्या बोलोगे? किसका उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। और अगर आपसे कोई पूछे भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, कल क्लास में बोल रहा था मैं कि आप लोग इसके बारे में सर्च करना, पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। यह कंप्यूटर है, पहला कंप्यूटर। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, फटाफट से बताओ। कल ही बताया, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जल्दी से बोलें भाई, फटाफट से आंसर करेंगे सभी दोस्त। परम परम 8000, बहुत गजब भाई, बहुत शानदार। चलो, जिन बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं आया, पहले फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग। आधे बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं, सुस्त बच्चों है। अंगूठा घिसता है क्या तुम्हारा? बोलो। संसार का पहला गणना यंत्र है, पहला गणना यंत्र, जो फर्स्ट काउंटिंग सिस्टम, बोलो फर्स्ट आपका क्या बोलेंगे, कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट था, कौन सा था? अबेकस। पश्चिमी बेबीलोन और चीन में बना था। एनियाक नहीं, एनियाक और मार्क पर क्वेश्चन आएंगे अभी। बहुत बढ़िया, अबेकस पहला कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट था। बाइनरी नंबर में, द कंप्यूटर यूजिंग बाइनरी मेथड इज कॉल्ड, द्विआधारी। बाइनरी, बाइनरी बोले तो बाय, डबल को बोलते, दो को बोलते बाय। मोनो 1, बाय 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा कितना कितना होता है? हेप्टा पता नहीं जी, 7 होता है क्या? हाँ जी। ऑक्टा 8। चलो भाई, नौना डेका। तो बाइनरी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। कोई दिक्कत भाई? चलो, अभी बताया तो मैंने आपको। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? ये बहुत आसान चैप्टर है बच्चे। अगर मैं आपसे बोलूं ना कि आपके दिल्ली पुलिस में कौन से चैप्टर आने वाले हैं, आप ये सोचेंगे भैया जी यहां ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं लेकर आए आप कि जिसके आगे लिख रहा हो दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस 2020, ऐसे लिखे वाले क्वेश्चन क्यों नहीं दिखते हमको? तो ये वो चैप्टर है जहां दिल्ली पुलिस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन क्या आगे भी नहीं पूछा जाएगा? क्या जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ के गए उन्होंने सोचा था कि एमएस वर्ड और एक्सेल से सवाल पूछे जाएंगे? पूछे गए। तो हम पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो दिया हुआ है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप सोचो, जब हम इन्हीं चैप्टर्स को इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ईमेल, सारे क्वेश्चन बने थे 2020 में ईमेल से, इंटरनेट से, प्रोटोकॉल्स से, सभी से, एमएस वर्ड से और एक्सेल से, इन 5 चैप्टर से बने थे क्वेश्चन। छठे चैप्टर का एक क्वेश्चन पूरे पूरे 40 सेट हुए, 400 क्वेश्चन आए। 400 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको अलग, सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो सोचो उन चैप्टर्स को हमें बहुत विशेष तौर से पढ़ना है, लेकिन उन चैप्टर्स को हम बहुत अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम कंप्यूटर की बेसिक प्रणाली को समझ पाएंगे। क्या बोलोगे? 5वीं पीढ़ी का एग्जाम्पल क्या हो गया? सुपर कंप्यूटर हो गया। क्या बोलेंगे? सुपर कंप्यूटर हो गया। बहुत गजब। इसमें सब लैपटॉप वगैरह जो विकास हुआ है सब इसी में आएगा। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनियाक, यूनिवैक, मार्क 1। तो क्या बोलोगे? एनीएक। क्या बोलोगे? एनीएक है जी। कोई दिक्कत भाई? एनीएक का फुल फॉर्म लिखो।
इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड, फटाफट से बोलो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड 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 कंप्यूटर, जिसके लिए हम कई बार कैलकुलेटर शब्द का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? कई बार कैलकुलेटर शब्द का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जो एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? कभी इसको गलत मत समझना आप लोग। एनियाक विश्व का प्रथम कंप्यूटर हो गया। चलो भाई, कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, जो भारत में विकसित नहीं हुआ? सभी के लिए हैं बच्चे, रश्मि सैनी जी, कहीं भी कंप्यूटर आता है इस भारतवर्ष की किसी भी परीक्षा में, चाहे वो आपका स्टेट लेवल की कोई परीक्षा हो, चाहे कमीशन सर्विसेज का कोई एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, या वो सुपर टेट का एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा जहां कंप्यूटर का प्रश्न आता है, आप लोग मेहनत करना। प्रश्न मैं क्लासेस से बने हुए प्रूफ दिखा सकता हूं। मैं हमेशा क्लास का यही वादा करता हूं आप लोगों से, क्लास करोगे तो बच्चे प्रश्न बना के आओगे। और हम चाहते क्या है? वॉट वी वॉन्ट, हम चाहते हैं कि हमारे प्रश्न बनने चाहिए। मेहनत हमको चाहे थोड़ी ज्यादा करनी पड़ जाए, ऐसा ना हो मेहनत करी और पाया एक भी नंबर नहीं, तो वो समय तो व्यर्थ चला गया ना। बोलो, मेहनत थोड़ी ज्यादा करेंगे लेकिन नंबर सारे बना के आएंगे। कहीं भी आएगा बच्चे, किसी भी एग्जाम का सब बनेगा। कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? विप्रो एक कंपनी है, अजीम प्रेम जी की, बंगलुरु हेडक्वार्टर। परम 8000 कल ही बताया 1991 सीडैक द्वारा विकसित किया गया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक द्वारा विकसित किया गया 1991 में, 1991 में। अनुपम की बात करते हैं, अनुपम और पैरा ये किसके द्वारा बनाए गए? बार्क के द्वारा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो ट्रॉम्बे में है, इसके द्वारा विकसित किए गए सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? बोलो फटाफट से। चलो देखो, इस बच्चे को शर्म नहीं है बिल्कुल भी। अंकित तिवारी नाम है इनका। देखो, समुदाय वाचक संज्ञा का वचन क्या होगा? बेटा लिख लो एक वचन और थोड़ी शर्म करो। शर्म ये करो कि कंप्यूटर की क्लास में आप वचन पूछ रहे हैं। आप कैसे सफल हो पाएंगे? इस बच्चे को भगाओ यहां से क्लास से, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। तुम देखते नहीं हो, ये बार बार कमेंट करते हैं? ये नहीं, भारत की सिलिकॉन वैली क्या है? ये बंगलुरु, बंगलुरु कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और सिलिकॉन वैली से मतलब क्या है? क्योंकि ये भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसको हम बोलते हैं। और भारत की, अगर आपसे पूछे भारत की आईटी कैपिटल कौन सी है? भारत की आईटी कैपिटल, आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? आईटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलोगे? सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। समझे भी ये बात को? बहुत गजब। तो किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं भारत की आईटी कैपिटल, भारत की सूचना एवं प्रौद्योगिकी राजधानी किसको कहा जाता है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोला जाता है? क्योंकि आईसी निर्माण सबसे ज्यादा यहां होता है, और आईसी भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी। और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में क्या लगती है? चिप्स। चिप्स बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। चिप्स खाने वाली चिप्स मत समझ लेना, लेज या अंकल चिप्स नहीं। चिप्स कौन सी? माइक्रो चिप्स। बोलो भाई, नेक्स्ट आगे आएंगे। वाणिज्यिक उपयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर था। बोले फटाफट से, वाणिज्यिक उपयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर, जो किसमें वाणिज्यिक भी बोलता है, कॉमर्शियल यूज भी बोलता है। वाणिज्य बोलते हैं कॉमर्स को,
कॉमर्शियल यूजेज में आने वाला पहला कंप्यूटर। एनियाक तो अभी बताया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसको बोलोगे यूनिवैक। क्या बोलोगे? यूनिवैक। और यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या बोलोगे? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। समझ पा रहे हैं भाई? यूनिवैक आंसर कब देना है? ये आंसर देना है जब आपसे पूछे वाणिज्यिक उपयोग में आने वाला, कॉमर्शियल यूजेज में कौन सा आया, या कॉमर्शियल की जगह वाणिज्यिक की जगह आपसे व्यावसायिक भी लिख सकता है। व्यावसायिक शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाता है, व्यावसायिक, कभी व्यावसायिक लिख लो। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? हमेशा बहुत सारा बच्चा सिलेक्शन से इस वजह से रह जाता है क्योंकि वो प्रश्न को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाता और ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ता। आपकी नजर, पैनी निगाह, ये जो बाज की नजर है, ये प्रश्न और उसके विकल्पों पर होनी चाहिए, सरसरी निगाह। परम 8000 ये तो पहला सुपर कंप्यूटर था, तो क्या बोलोगे? सिद्धार्थ। आर्यभट्ट को आप सभी जानते हैं, भारत का पहला उपग्रह था। ये उपग्रह 1975 में भेजा गया था, अप्रैल में, शायद 19 अप्रैल को भेजा गया था, डेट तो मुझे कंफर्म नहीं है, बाकी शायद 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया। ये सैटेलाइट है पहला, ये पहला कंप्यूटर है, ये पहला सुपर कंप्यूटर है। क्या बोलेंगे? बहुत गजब, सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? क्या बोलोगे? सिद्धार्थ। अब बात आई कि परम 8000 तो हम जानते हैं जी, सीडैक ने बनाया था, सीडैक ने, लेकिन सिद्धार्थ किसने बनाया था? तो याद रख लेना, ईसीआई ने बनाया। कौन सी कंपनी ने बनाया था? ईसीआई ने, भारत का पहला कंप्यूटर। क्या बोलोगे? कौन सी कंपनी ने? ईसीआई कंपनी ने बनाया। ईसीआई से मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉरपोरेशन लिखा क्या रहो, कभी कभी कॉपरेशन दे देता, वो सहयोग होता है, उसका अर्थ होता है सहयोग। कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्थापित कहां किया गया था? 1986 में। जो बेंगलुरु सिटी है ना, बेंगलुरु शहर के हेड पोस्ट ऑफिस में, यानी कि जो वहां का हेड ऑफिस था पोस्ट ऑफिस का, प्रधान, क्या बोल सकते हैं, प्रधान पोस्ट ऑफिस कार्यालय में, प्रधान पोस्ट ऑफिस कार्यालय में इसको स्थापित किया गया था। कोई दिक्कत? ऐसे पूछा जाता है ना, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जो 1991 में सीडैक ने बनाया था, उसको कहां पर स्थापित किया गया था, किस शहर में? आंसर करेंगे सारे बच्चे? ठीक है, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मैकपैक ने। उन्होंने बोला है कि हम कह रहे हैं 1990 से अब तक वर्तमान पीढ़ी 5वीं पीढ़ी चल रही है, लेकिन 2017 में सोफिया आ गई। तो बच्चे, सोफिया जैसे अभी नहीं है। आप सोचो, दुनिया में कंप्यूटर कितने हैं, कंप्यूटरों का जाल फैला हुआ है, अभी सोफिया जैसे 2-4 प्रयोग हुए हैं। अभी हम इसको छठी पीढ़ी नहीं बोल सकते, लेकिन जब सभी देशों में इस पर काम हो जाएगा, तब हो जाएगा 6th जनरेशन। मैकपैक, मेरी बात आप समझ पाए होंगे, है ना? क्योंकि अभी तो बच्चे वो अल्प है, कंप्यूटरों का भी जाल है सब जगह। तो अभी मैक्सिमम कंप्यूटर है 5वीं पीढ़ी में, सुपर कंप्यूटर सब जगह, हर देश के पास है ना? लैपटॉप सब देशों के पास है, लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो उपकरण है वो सभी देशों के पास नहीं है। जब सब देशों के पास हो जाएंगे तो छठी पीढ़ी तब बोलेंगे, है ना? चलो, समझ पाए? नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? मुख्य घटक ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व्स, ये तो पहली पीढ़ी में थे। ये किस में थे? सेकंड जनरेशन में थे। किसमें? सेकंड जनरेशन, 2G बोलते हैं। मोबाइल में भी होते हैं 3G, 4G, थर्ड जनरेशन, 5G, 5th जनरेशन। आज 5G चल रहा है। आईसी, क्या बोलोगे? आईसी, आईसी बोलो या SSI बोलो, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल हुआ। बहुत गजब भाई, बहुत गजब। देखो, इतने सारे प्रश्न एकदम ठीक आंसर आना, यह दर्शाता है आप लोगों की मेहनत को, कि हाँ, आप वास्तव में दिल्ली पुलिस के लिए सीरियस हैं।
और बच्चे अगर आप सीरियस है ना तो आपके सपने को पाने के लिए हम लोग जान झोंकेंगे, प्रॉमिस करता हूं हम लोग जान झोंकेंगे इसके लिए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था 1945 के आसपास में? तो कंप्यूटर के जनक तो चार्ल्स बेबेज हैं, क्योंकि डिफरेंस इंजन बनाया, फिर एनालिटिकल इंजन पर काम किया था जे.एस. किल्बी, जैक किल्बी जिनको बोलते हैं। सीवी रमन तो रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स में जाने जाते हैं, है ना, जिनकी याद में हम 28 फरवरी को क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इनको ही 1930 का क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। सबके बारे में जानकारी रखा करो। चलो, कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? एनियाक, IBM 1401, एस्की, या फिर कोई नहीं, या फिर कोई नहीं? बोलो भाई, कौन सी कंप्यूटर की? एनियाक को कह सकता हूं या नहीं? बोलो। बिल्कुल कहेंगे जी, शुरुआती दौर में इस्तेमाल हुआ एनियाक। ऑप्शन ए वाले सारे ठीक हैं। IBM 1401 नहीं। एस्की क्या होता है? ये कोड है अमेरिका का। इसकी फुल फॉर्म मैं कहूं तो लेखपाल वालों और बाकी अदर एग्जाम्स वालों, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, दिल्ली पुलिस के लिए तो विशेष है ही, क्योंकि बाकी जगह फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर को प्राप्त कोई भी सूचना है, उसको इंटरचेंज करना है, उसके लिए कौन से कोड होंगे? ये किस में बताया गया है? एस्की में बताया गया है। कोड है ये एक। क्या बोलोगे? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोई दिक्कत? चलो, लैन वैन का विकास किस कंप्यूटर पीढ़ी में हुआ? लैन और वैन का विकास किस कंप्यूटर पीढ़ी में हुआ? ये बच्चे मैं नेटवर्क में बताऊंगा आपको कि लैन छोटा एरिया होता है, एक होता है पैन। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे अपन किसी के फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, ला भाई ब्लूटूथ दे दे, ला भाई अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दे, तो वो थोड़ी दूर, अब ऐसा थोड़ी है दूसरे गांव में बैठ के हॉटस्पॉट ऑन कर देगा आप इंटरनेट चला लोगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे दूरी के हिसाब से ये नेटवर्क बनते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में हो सकता है, ऐसी वाइड एरिया नेटवर्क बहुत दूर से कनेक्ट करने के लिए केबल्स का यूज करते हैं। दरअसल में वो केबल्स भी क्या होते हैं, कोएक्सियल फाइबर होते हैं, फाइबर्स होते हैं हमारे। क्या बोलेंगे? लैन और वैन का विकास कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी में हुआ? बहुत सारे बच्चों का आंसर आता हुआ चौथा। पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी में हुआ लैन और वैन का विकास। इसके साथ में बच्चे मैंने बताया था विंडोज, विंडोज जो हम पढ़ेंगे आगे, विंडोज हो, MS DOS हो, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज से पहले यूज होता था। विंडो देखिए, जिस कंप्यूटर को ऑन करते थे विंडो खुल के आती थी, ऐसी चार, थोड़ी सी ऊपर और फिर थोड़ी सी नीचे और नीचे। देखिए, यस और नो, विंडोज का साइन। चलो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गणना गति कितनी थी? बोलो, कैलकुलेशन स्पीड कितनी थी उनकी? क्या मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड या नैनो या पीको? क्या बोलोगे? पहली की मिली, सेकंड की माइक्रो सेकंड में थी गति, तीसरी वाली की गति नैनो सेकंड में, और चौथी जनरेशन की गति पीको सेकंड में, और पांचवी जनरेशन की क्या 3 गीगाहर्ट्ज टू प्लस, इससे ज्यादा थी। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? चलो भाई आगे। रैम का सर्वप्रथम प्रयोग किस कंप्यूटर पीढ़ी में हुआ? रैम बोलो या फिर रोम बोलो, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या कीबोर्ड पूछूं मैं आपसे, मॉनिटर पूछूं, माउस पूछूं, ये सब किस में आए थे आपके? मॉनिटर एंड माउस ये कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी में इस्तेमाल हुए थे? क्या बोलोगे भैया जी? तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल हुए। तीसरी पीढ़ी बोले तो 1965 टू 1975 में इस्तेमाल हुए थे। कोई दिक्कत भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रॉन डेवलप्ड बाय IBM? IBM द्वारा विकसित की गई कोबोल, पढ़ेंगे आप, कंप्यूटर की भाषाएं हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इनके बारे में पूछ रहा है। किस कंप्यूटर पीढ़ी में आई थी? दूसरी कंप्यूटर पीढ़ी में आई, और 1956 से 64।
कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी थी? दूसरी जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन में आई। बहुत गजब भाई। ऐसा कोई बच्चा है जो अब तक 20 में से 20 स्कोर कर चुका है? एक बार थम्स अप करेंगे, थम्स अप करके मेरे दोस्त बताएंगे। चलो भाई, GUI सी प्रोसेसिंग, जो सी लैंग्वेज है, डेनिस रिची 1972, हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो ये GUI किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ? आज आप फोन यूज कर रहे हैं, मैं भी दिख रहा हूं आपको फोन में, अक्षर भी दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं नहीं? तो पहले क्या होता था, पहले फोन में सिर्फ अक्षर दिख सकते थे। पुराने फोन्स पर जाओ, उसमें क्या होता था, 0 1 2 3 4, यही तो था पहले, बस, है ना? अक्षर दिखते थे, लेटर्स 1 2 3 दिख जाता, ABCD दिख जाते थे। एक दो गेम था, वो भी डॉट डॉट से मिलकर के बने हुए गेम थे, सांप सीडी जैसे। सांप सीडी भी नहीं, सांप था जो लंबा होता चला जाता था। स्नेक एक्सनेजिया, क्या गेम का नाम था, यही था शायद, स्नेक एक्सनेजिया। तो TUI में ये था हमारा TUI, इसको क्या बोलते थे? और अभी आ गया GUI। TUI को बोलते थे हम CUI। ये डिपेंड करता था कैरेक्टर पर, यानी इसमें सिर्फ अक्षर थे। और GUI में क्या आ गई, ग्राफिक्स आ गया। GUI का पूरा नाम लिखना बहुत पूछा जाता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस आज यही इस्तेमाल होता है। आज GUI की वजह से ही आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें चित्र आ गए और मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। पुराने फोन होते आपके पास तो आपको सिर्फ नंबर दिखते, मैं नहीं दिखता। तो ये कौन सी पीढ़ी में आई सी लैंग्वेज, बोलो भैया? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो ये पहली में, दूसरी में, तीसरी में या फिर चौथी में आया ग्राफिक यूजर इंटरफेस? क्या बोलोगे? चौथी में आई थी जी सी लैंग्वेज। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी थी पहली पीढ़ी में? पैरेलल प्रोसेसिंग, कोबोल अभी बताया, नहीं जी। पैरेलल प्रोसेसिंग होती थी, नहीं। टाइम शेयरिंग थी क्या? नहीं। मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा का इस्तेमाल करते थे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत गजब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी आपकी? क्या बोलोगे? मशीन लैंग्वेज थी। टाइम शेयरिंग तो तीसरी में था। चलो भाई नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ। शब्द PC किसका संक्षिप्त रूप है? जो PC है ये किसका संक्षिप्त रूप है? बहुत गजब भाई, अभी बताया था, पर्सनल कंप्यूटर। ए बता देंगे बहुत सारे। हम जब पेपर में जल्दबाजी करते हैं, या तो बहुत सारा बच्चा इसको टिक करके आ जाएगा, देखना गलती है, पर्सन कंप्यूटर है। C भी आया कुछ बच्चों का आंसर, कुछ का आंसर A आया, तो वो पर्सन कैलकुलेटर नहीं है। हमेशा ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में गलत होता है। VLSI का पूरा नाम क्या है? VLSI मैंने बताया था, SSI से याद रख लेना, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। और VLSI क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये LSI नहीं, LSI नहीं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। नेक्स्ट, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, व्हेन टू प्रोसेसर्स आर इंस्टॉल्ड इन ए कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एक प्रोसेसर पर तो क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है ना। माइक्रो मैंने क्या बताया था? माइक्रो में क्या होता है? एक प्रोसेसर लगा होता है, सिंगल प्रोसेसर, माइक्रो। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लग जाएं तो दो प्रोसेसर बराबर काम करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। समानांतर, समानांतर प्रोसेसिंग बोलते हैं। MTS की इंग्लिश क्लास नहीं चल रही है, कोई टेक्निकल इशू है बच्चे, उस वजह से नहीं चल पा रही है। चल जाएगी, कोशिश कर रहे हैं वो बच्चे भी। ठीक है मेरे दोस्त विशाल कुमार, थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट, अगले पर आएंगे। आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण, लघुकरण मतलब छोटा साइज। पहले मैंने आपको दिखाई कितनी बड़ी बड़ी मशीनें थी, साइज में फोटो दिखाया आपको। आज कंप्यूटर हथेली पर आ चुका है, जिसको पाम टॉप बोलते हैं, मतलब लैपटॉप। लैपटॉप का क्या मतलब होता है? लैपटॉप मतलब होता है, आप पढ़ेंगे लैपटॉप के बारे में भी। लैपटॉप, लैप का मतलब होता है शीर्ष, टॉप मतलब शीर्ष, किसका? टॉप का। लैप का मतलब गोद। लैपटॉप को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष गोद। एक होता है पाम टॉप, पाम टॉप ऐसा कंप्यूटर, इसको तो गोद में रख के आप लेट के इस्तेमाल कर सकते हैं लैपटॉप को। ऐसा कंप्यूटर जिसको हथेली पर रखकर चलाया जा सके, पाम टॉप। पाम मींस हथेली होता है,
ठीक है। तो आधुनिक कंप्यूटर किस वजह से छोटे हो पाए? आईसी की वजह से छोटे हो पाए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स की वजह से। मैंने बोला था हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एकल परिपथ बोलते हैं, यह समकलित परिपथ इसको हम बोलते हैं। इंटीग्रेटेड एकीकृत है, समकलित है। तो ये आईसी की वजह से संभव हो पाया कि वो आकार छोटा करते चले गए। पहले तो वॉल्व्स लगते थे, ट्यूब्स लगती थी, ट्रांजिस्टर, बड़ा आकार उनके लिए चाहिए क्रियान्वयन के लिए। चलो भाई, एग्जीक्यूशन के लिए बड़ा हो जाता था वो पार्ट, तो छोटा किस वजह से हो पाया? आईसी की वजह से। विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा था? पूर्ण स्वचालित विद्युत गणनायंत्र, फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक मैकेनिकल काउंटिंग मशीन कौन सी थी, या कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी? एनियाक तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था सिर्फ। यह है पूर्ण स्वचालित। ऑटोमेटिक भी था, तो ऑटोमेटिक कौन सा था? मार्क 1 था। क्या बोलोगे? ऑटोमेटिक था, मार्क 1। बच्चे एबीसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एबीसी भी कंप्यूटर था एक? एबीसी भी कंप्यूटर था, हाँ जी। एबीसी की ये नोट करना, एटनसॉफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एटनसॉफ, वैज्ञानिकों के नाम पर है। एटनसॉफ एंड बेरी, ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने विकसित किया था। बोलो मेरे साथ एक बार, क्या नाम है इनका? एटनसॉफ एंड बेरी, दो साइंटिस्ट हैं, दोनों वैज्ञानिकों ने विकसित किया एबीसी कंप्यूटर को। और आपसे कभी भी पूछा जाए ना, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा बोलेंगे मेरे दोस्त? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो बोलना एबीसी। किसने विकसित किया? एटनसॉफ एंड बेरी। एटनसॉफ एंड बेरी। विशाल कुमार जी नहीं बच्चे, नहीं। नोट्स पढ़िए, जब आपको वीएडी मिला है जीएस का, उसके नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ो, नोट्स। चलो भाई आगे चलें। 28, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? बोलो भाई, 3 4 5 6। सबसे पहले क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो से बड़ा कौन सा होता है आपका? मैंने क्रम बताया था, ये याद रख लेना। मिनी के बाद में मेन फ्रेम, और चौथे को मैं छोड़ने जा रहा हूं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में मेरे दोस्त बताओ यहां क्या आ जाएगा? प्यारे बच्चे सभी बताएंगे यहां क्या आ जाएगा। आप लोग कहेंगे भैया जी यहां सुपर कंप्यूटर आ जाएगा। कोई दिक्कत? सुपर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के हुए। बहुत गजब है भाई। नेक्स्ट, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? कार्य पद्धति के आधार पर 3 4 5 6। 3 4 5 6 क्या बोलोगे? तो कार्य पद्धति के वर्क डन के आधार पर 3 प्रकार का कौन कौन सा? जो सिर्फ एक तरह का मेजरमेंट करता है, एनालॉग, प्राचीन समय में होते थे, अभी भी बहुत जगह हैं। डिजिटल, जो बाइनरी नंबर्स का प्रयोग करने लग गए। हाइब्रिड, जो दोनों का इस्तेमाल करे। अच्छा मुझे बताओ इनमें सबसे अच्छा कौन सा होता है? अब मैंने कुछ नहीं बताया इसके बारे में आपको, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वयं समझ पाए होंगे इसका उत्तर आपको क्या देना है। मैं पूछूंगा तीनों में सबसे अच्छा कौन सा? सोचना थोड़ा, आज के टाइम से आधुनिक तरीके से कौन सा अच्छा? बोलो भी। डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल वाले सारे बच्चे ठीक है। आधुनिक युग में ये इस्तेमाल होता है, ये सब बंद हो जाएगा। तेल का मेजरमेंट भी किसमें? डिजिटल रूप में बताने लग जाएगा, है ना? सब कुछ डिजिटल बताने लग जाएगा एक टाइम पर। चलो, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किस वर्ष विकसित किया गया था? और जरूरी मैसेज सुनेंगे मेरा, जरूरी मैसेज बताना चाहूंगा आपको। पहला सुपर कंप्यूटर किस वर्ष विकसित किया गया था? 1991 में। 1991 में सी डैक ने विकसित किया था। सी डैक ने विकसित किया था, ठीक है, याद रखेंगे। कंप्यूटर की बुक्स के बारे में बच्चे जो आप लोग पूछ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। कंप्यूटर की बुक मैं फिर से आपको बताता हूं, मार्केट में ऐसी पुस्तक नहीं बनी होगी जो ये एनालिसिस करके लिखी जा रही हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए, और स्पेशली ईमेल, स्पेशली इंटरनेट, स्पेशली प्रोटोकॉल, स्पेशली एमएस वर्ड और फॉर्मूला बेस्ड एमएस एक्सेल।
मार्केट में जर्नल किताबें हैं, MS वर्ड के ना के बराबर क्वेश्चन मिलते हैं, MS एक्सेल के क्वेश्चन वो मिलते हैं जिनका परीक्षा से कोई मतलब नहीं है ना। स्प्रेडशीट वगैरह के बेहतरीन क्वेश्चनों का समागम, और उसी के आधार पर थ्योरी लिखी जा रही है कि आप आसानी से उन प्रश्नों को बना पाए और अपने आप को यह समझा पाए कि प्रश्न इस तरह से बन रहे हैं। तो कंप्यूटर की बुक है, लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 15 दिन का इंतजार आपको करना होगा, 15 दिन के बाद मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई। और बच्चे एक बात बता रहा था मैं, आपकी जो कंप्यूटर की ये क्लास है ना, कंप्यूटर की ये क्लास कब से कब तक होगी आप लोग जानते भी हैं या नहीं? कंप्यूटर की क्लास ये मंडे टू फ्राइडे हुआ करेगी, बस मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे नहीं होगी। और हम क्या किया करेंगे, छोटा चैप्टर तो अब कोई नहीं बचेगा, अब तो बड़े चैप्टर आ जाएंगे थोड़े। तो मंडे टू थर्सडे हम लोग थ्योरी क्लास बहुत अच्छे से, और फ्राइडे मेरे वो सारे छात्र दहाड़ा करेंगे, फ्राइडे हुआ करेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम 4 दिन में पढ़ेंगे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग फ्राइडे को करेंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोग कंप्यूटर को एंजॉय कर रहे होंगे। 2 चैप्टर मैं आपके खत्म कर चुका हूं बच्चे, 10 चैप्टर हमको खत्म करनी है। 2 चैप्टर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगे। और बच्चे हमेशा रिवीजन आपका सबसे बड़ा साथी होता है, रिवीजन समय समय पर करते रहे। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ना लिखें, मुझको बड़ी अच्छी अनुभूति होगी, बहुत बोलते ना अच्छी फीलिंग आती है। स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखें और साथ में लिखें आपको क्लास कैसी लगती है, आपके सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, या कोई भी इनपुट आपका है तो जरूर दें, क्योंकि आपके इनपुट की वजह से बच्चे चैनल नई दिशाओं पर पहुंचता जा रहा है। आप लोग सुझाव देते हैं, बहुत सारे बच्चों के सुझाव हमने अपनाए हैं, तो हमेशा आप लोग लिखें क्लास में, मैं हमेशा अपने कमेंट्स खुद रीड करता हूं। ठीक है, तो जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत सारा जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।